तो गाली वाले वीडियो पर तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं। तेजस्वी का कहना है कि कई लोग इस तरह से गालियां देते हैं और जब मंच से नीचे कोई कुछ कहता है तो मंच पर सुनाई नहीं देता। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने, मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है, वो अपना वीडियो बना रहा है। तो पब्लिक में से ना आया है वीडियो। देखें आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मंच से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता है दिन रात। तो आरजेडी लगातार किसी न किसी कारण से विवाद में आ गई है। पहले नवरात्रों में मछली खाने को लेकर और अब इस तरह से तेजस्वी यादव के सामने गालियां दी जा रही है। तेजस्वी एक बार भी आपत्ति नहीं जताते हैं। खुद चिराग पासवान ने कहा कि वो अगर वहां होते तो किसी का मुंह तोड़ देते। अब इस पूरे मामले पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की क्या प्रतिक्रिया है, ये आपको सुनाते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति तो गाली देने वाले लोग हैं, चलिए उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है। और ये किस भावना के हैं? यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे। विजय भैया चिराग पासवान कहता है। कल पहले चरण के मतदान होने, मतदाताओं से क्या आप लोग अपील कीजिएगा? मतदाताओं से केवल एक ही अपील है कि प्रथम चरण का मतदान होना है। जो समाज में अमन चैन कायम हुआ है, जिसके बदौलत विकास के मानक तय किए गए हैं, तो राजनीति में उन्मादी तत्व जो हैं, जिनके पास अपनी विरासत संपत्ति सृजन का शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से नक्सलियों को शहीद बताया, उसके बाद अब किस तरह से कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ तौर पे कहा कि कैसे ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कांग्रेस हमेशा ही नक्सलियों, आतंकियों का महिमा मंडन करती है, देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। तो बड़ा हमला शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला है सुप्रिया श्रीनेत के उस बयान को लेकर के, जहां पर एनकाउंटर होता है नक्सलियों का छत्तीसगढ़ में, लेकिन आंसू बहाए जाते हैं कांग्रेस की ओर से। अब शिवराज सिंह चौहान कैसे हमलावर है, सुनिए जरा। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा नक्सलियों, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने का पहले भी पाप कर चुकी है। इसके लिए देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा।
जोरदार हमला बोला है। सुरक्षा बलों का अपमान कांग्रेस की पहचान है। सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का काम करती है कांग्रेस। नक्सलियों से ये रिश्ता क्या कहलाता है, सवाल भी पूछा है शहजाद पूनावाला ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जोरदार हमले बोले और तमाम वो घटनाएं गिनवाई जब जब कांग्रेस ने सुरक्षा बलों का मनोबल गिराया और आतंकियों और नक्सलियों का मनोबल बढ़ाया। सेना का अपमान, सुरक्षा बलों का अपमान, आतंकी मेरे भाईजान, क्या यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान? कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। सेना का अपमान, सुरक्षा बलों का अपमान, आतंकी मेरे भाईजान, क्या यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान? कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाना, उनका मनोबल गिराना, सवाल पूछना और आतंकियों को साहब कहकर पुकारना टुकड़े टुकड़े की सियासत करने वाली कांग्रेस की अब ये पहचान बनता जा रहा है। और अब ताजा मामले में नक्सली जो सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए उनको कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने शहीद बता दिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। सुनिए ये बयान, कैसे कांग्रेस की सीनियर प्रवक्ता नक्सलियों को शहीद बताकर संबोधित कर रही है। इस बयान से लगता है कि कांग्रेस नक्सलवाद का समर्थन करती है। कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि उनकी ये सोच टुकड़े टुकड़े वाली है। इस बयान में कहीं न कहीं देश विरोधी सोच दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही 29 नक्सलियों का सफाया हो गया, जो कांग्रेस को इतना नागवार गुजरा कि इस मुठभेड़ को ही फर्जी बता दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस का असली चेहरा तो तब सामने आया जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बता दिया। लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस के इस नक्सल प्रेम पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता हमलावर हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में वामपंथी हावी हो गए हैं? क्या कांग्रेस को